अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। व्यूअर्स, आज जो हम विज़िट लेकर आए हैं आपके लिए वो है क्यू लिंक के जो होम्स हैं वो उसका आज हम विज़िट करेंगे। 3 बेड का होम्स हैं यहाँ पर जो कि लॉन्च किए गए थे आज से 2 साल पहले, और इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो काफ़ी सारी जा चुकी हैं और बाकी जो कुछ इंस्टॉलमेंट इसकी बाकी हैं वो सारी डिस्कस जो है वो आज हम आपको बताएँगे। और व्यूअर्स, जैस्मिन होम्स का आज हम आपको कंप्लीट इसका विज़िट देंगे। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम फ़ेज़ 4 बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और ये इसका G5 इसका कहलाता है, इसके अंदर अभी मैं मौजूद हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेन बुलेवार्ड सामने आपके नज़र आ रही है और वहाँ से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो पहले ही गली में आपको ये वाली इसके जैस्मिन होम जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। और जैस्मिन होम जो है ये 5 मरले का घर है और इसके अंदर 4 बेडरूम है, वो चारे हम आपको इसका जो विज़िट करवाने वाले हैं। और इसकी कंप्लीट आप इसका वीडियो को स्किप मत करिएगा कि अगर आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम आपको इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी देंगे। तो व्यूअर्स, ये जैसे देखें जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से आपको ओपन स्पेस छोड़ी गई है। यहाँ पर आप अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग के लिए भी एक छोटी गाड़ी जो है वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर आपको एक बड़ा यानी खुला जो है बड़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है कि जो कि आपको यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं, टीवी लॉन आप इसको बना सकते हैं। तो एक ये मीडिया वॉल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। और इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक इसका ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है। लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर एक कमी जो हमें नज़र आ रही है व्यूअर्स वो ये है कि ड्राइंग रूम का कोई सेपरेट जो गेट है वो नहीं रखा गया। जैसे ही अगर आपके पास कोई मेहमान आते हैं तो आप उसको यानी अपने सिटिंग एरिया से ही आप उनको लेकर आएंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर। तो ये एक कमी इसमें हमें फ़ील हो रही है। और इसकी आप सीलिंग देखें, सीलिंग के बिल्कुल बड़ी सादा सी सीलिंग की गई है। इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो तारें आपको लटकती हुई नज़र आ रही हैं। इलेक्ट्रिकल काम जो है वो यहाँ पर तकरीबन हो रहा है। और इसके अलावा आप देखें कि इसकी जो सीलिंग है बिल्कुल सादी सीलिंग रखी गई है। कोई इसमें किसी किस्म के कोई फुल बूटे जो है वो ऐसे नहीं बनाए गए या कोई डेकोरेशन जो है वो इस तरह की नहीं की गई। अच्छा व्यूअर्स, ये अभी आप देख रहे हैं कि इसका किचन है और किचन एक कुशादा किचन है। नॉर्मल जो 5 मरले के अंदर जितना किचन होना चाहिए ये किचन एक अच्छा कुशादा किचन कहा जा सकता है। और ये पीछे भी उसके गेट वेंटिलेशन के दिया गया है। और अगर आप ये देखें कि इसकी साइड के ऊपर भी यहाँ पर आपको एक स्पेस छोड़ी गई है। यहाँ पर आप अपनी फ्रिज वगैरह जो है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद अभी आप इसका फ्लोर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी किसी किस्म का कोई फ्लोरिंग यहाँ पर नहीं हुई। फ्लोरिंग का काम अभी यहाँ पर बाकी है। जैसे ये सारा काम फिनिश होता है तो फ्लोर का काम और सीढ़ी जो होती है मार्बल वगैरह जो है वो बिल्कुल आखिर में जाकर लगाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसका जो बेड है, फर्स्ट बेड आपको दिखाते हैं। और ये आप देखें कि फर्स्ट बेड इसका जो है ये एक मास्टर बेड कह सकते हैं। इस घर के हिसाब से जितना का ये घर है उसका ये आप एक मास्टर बेड कह सकते हैं। ये नीचे इसका एक बेड है, 1+3 बेड है, यानी एक बेड नीचे है और 3 बेड जो है वो इसके ऊपर है। और ये इसकी आप दूसरी साइड आप देखें और ये सामने जो है स्पेस छोड़ी गई है अलमारी के लिए, यहाँ पर कपबोर्ड बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं आपको, यानी पूरी छत तक जो है वो विंडो ये अलमारी के लिए जगह छोड़ी गई है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसका वाशरूम देख सकते हैं। ये वाशरूम भी एक बड़ा कुशादा वाशरूम है, यानी 5 मरले का जो मास्टर बेड है और उसके साथ एक मास्टर वाशरूम जो है वो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुशादा जो वाशरूम है वो नीचे वाले फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो दिया गया है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ओपन स्पेस इसकी बैक के ऊपर जो छोड़ी गई है, ये हवादार यानी इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी विंडो लगाई गई है। और इसके पीछे ये जो सारी आपकी
ओपन स्पेस जो है वो इसकी मिल रही है। तो व्यूअर्स ये जो आप आज का विज़िट कर रहे हैं ये जैस्मीन होम्स हैं जो कि क्यू लिंक के बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर G5 में ये सारा एरिया जो है ये यहाँ पर ये घर बनाए जा रहे हैं जो कि आपको घर बनाकर देने हैं। अच्छा व्यूअर्स इसके बाद हम बाहर आते हैं और यहाँ से हम ऊपर जाने से पहले मैं आपको राइट साइड के ऊपर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वाशरूम जो है वो यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे एक एक्स्ट्रा वाशरूम आपको दिया गया है ताकि इस वाशरूम से आपको जो आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर बजाय आपके बेडरूम में जाने के वो आपका ये वाला वाशरूम जो है वो सेपरेट वाशरूम भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखने में जो हमें मिल रही है। अच्छा इसके बाद हम सीढ़ी के से ऊपर चलते हैं और ये सिंगल यूनिट 4 बेड घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये घर जो है ये जैस्मीन होम्स है और इसकी प्राइस हम आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यूअर जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आपको एक 3 बेड हैं, लेकिन इसमें आप इसके मैं बेड आपको दिखाता हूँ बाद में, इसके मैं आपको थोड़ा सा इसका कंपैरिजन एक बताऊँगा। तो अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर भी आप देखें फ्लोरिंग का काम अभी यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने हैं तो आपको राइट साइड के ऊपर सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर आपको एक स्टोर छोटा सा जो स्टोर है वो भी आपको यहाँ पर एक सेपरेट मिल जाता है कि ये एक अच्छी चीज़ है जो इसमें इन्होंने दी है कि क्योंकि स्टोर एक छोटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा इसके बाद व्यूअर्स ये आप इसका दूसरा बेड है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फर्स्ट बेड है और इसके अंदर भी आप देखें केबलिंग जो है वो हुई है और फ्लोर का काम अभी यहाँ पर बाकी है। और यहाँ पर जो कमरा है वो कोई ये कमरा नीचे की निस्बत जो है वो थोड़ा यानी छोटा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि उसके बाद ये इसका पीछे इसका वाशरूम है और अटैच वाशरूम इसके साथ, और ये ऊपर आप इलेक्ट्रिकल की वायर्स आपको लटकती हुई नज़र भी आ रही होंगी। और मज़ीद में आपको इसका यहाँ पर देखेंगे तो विंडो जो है एक बड़ी विंडो दी गई है आपको हवादार और रोशनी के लिए जो एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये सबसे पहले आपको ड्रेसिंग का एरिया आपको दिखाता हूँ। ये ड्रेसिंग के लिए एक एरिया यहाँ पर बनाया गया है कि अलमारी वगैरह यहाँ पर बनाएंगे और काफ़ी खुली जगह है यहाँ पर अलमारी के लिए भी जो छोड़ी गई है। और ऊपर यानी छत तक जो है ये इसकी अलमारी के लिए जगह छोड़ी गई है और उसके बाद फिर पीछे आपको इसका वाशरूम जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो व्यूअर्स ये भी एक यानी ऊपर जो है आपको जो कमरे हैं इसके वो मुझे यहाँ पर जो एक कमी लगी है कि ये इसका जो बाहर जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं जो ओपन स्पेस होती है वो बिल्कुल कोई ख़ास नहीं है, वहाँ पर कुछ रखने के लिए जगह नहीं है। ये इसका आप ऊपर दूसरा बेड देख रहे हैं कि यानी ये भी छोटा बेड है, हो सकता है ये तकरीबन कोई 10 बाई 10 का होगा, 10 बाई 11 का होगा। तो ये भी कोई इतना कुशादा नहीं है। और ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस दी गई है, यहाँ पर आप अपनी लॉन्ड्री वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ फिर अटैच वाशरूम है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका अटैच वाशरूम है। तो ये भी आप यहाँ पर वाशरूम भी इसका जो है वो ठीक है, यानी कोई इतना यानी छोटा नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। कमरे जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा यहाँ पर ऊपर जो इन्होंने 4 कमरे बनाए, 4 कमरों की जगह अगर यहाँ पर 2 कमरे होते तो वो ज़्यादा यानी कुशादा होता, ज़्यादा अच्छा खूबसूरत घर बनता ये। अच्छा इसके बाद फिर अगर हम यहाँ से तीसरा कमरा देखें तो ये बिल्कुल ही छोटा सा कमरा है, जैसे आप किसी बेबी के लिए आप रख सकते हैं। ये एक छोटा कमरा जो है स्टडी रूम आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने साथ में अटैच वाशरूम और कपबोर्ड के लिए भी जिस स्पेस जो है वो यहाँ पर दी गई है ये आप देखें, और ड्रेसिंग के लिए, और यहाँ पर साथ में इसके एक वाशरूम भी दिया गया है। तो यानी इसके अंदर आपको 5 वाशरूम के साथ 4 रूम यहाँ पे मिल रहे हैं टोटल ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखा जाए। अच्छा व्यूअर्स इसके अलावा इस टाइम यहाँ पर इसकी 1 साल की इंस्टॉलमेंट बाकी है और घर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं कंप्लीशन के। और इसके अंदर इस टाइम यहाँ पर 1 करोड़ कोई 5 से 10 लाख रुपए का ये घर इस टाइम रीसेल के ऊपर है, क्योंकि सारे सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। और रीसेल के ऊपर यहाँ पर घर जो है 1 करोड़ कोई 5 से 10 लाख के बीच में आपको मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है कि इसके ऊपर एक्सटेंशन चार्जेस जो है वो भी सोसाइटी अभी लगाने जा रही है।
तो अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस की हम बात करें तो वो भी तकरीबन आपको कोई 15 से 20 लाख रुपया जो है वो भी इसके अंदर अभी ऐड होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो कंप्लीट घर होगा, जब अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आपको इस टाइम 1,20,00,000 की या 30 लाख की बिटवीन जो है ये आपको वहाँ पर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी जैस्मीन होम्स के बारे में। अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा नीचे नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।